पिछला मॉर्निंग सभी ने रिवाइज कर लिया होगा अच्छे से कि नहीं किया? रिवाइज किया, कुछ नहीं किया, या बस ऐसे ही चल रहा है कहानी? बोलो। चलो, अच्छा, आज सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो नोबेल प्राइज 2020 मिले हैं, जिनको 2020 के नोबेल प्राइज जो हमें मिले हैं, हमें नहीं मतलब जिनको भी मिले हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस किस को किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा इसका स्टैटिक पार्ट कवर करते हैं हम, ठीक है, स्टैटिक पार्ट कवर करते हैं हम नोबेल प्राइज का, क्योंकि नोबेल प्राइज जो है वो ऐसे तो है नहीं कि भैया एक ही दिन में शुरू हो गया और उसके बाद जो है इसका नोबेल प्राइज देने लगे। इसकी सही प्रॉपर अगर मैं स्टैटिक देखूं तो काफी कुछ इसमें चीज कवर करने वाली हो जाती है कि नोबेल प्राइज की शुरुआत कहाँ से होती है, किस किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो नोबेल प्राइज में और स्टैटिक क्या आएगा कि भैया कौन सा फील्ड हो गया, ठीक है, कौन सी कैटेगरी होगी, कहाँ दिए जाते हैं ये नोबेल प्राइज, फर्स्ट नोबेल प्राइज कहाँ पे दिया गया था, तो ये सारी चीजें डिस्कस करने वाली हैं। अच्छा, नोबेल प्राइज किसकी मेमोरी में दिया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन। अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबल। अच्छा, अल्फ्रेड नोबेल ने वैसे किस चीज की इन्वेंशन की थी बेटा? डायनामाइट। डायनामाइट की जो है इन्होंने वो इन्वेंशन की थी, है ना। देखो, बंदा डायनामाइट की इन्वेंशन करके बाद में क्या हुआ कि जब 27 नवंबर 1895 को जो है ना, वो इन्होंने अपनी एक विल लिखी थी 1895 में। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी एक विल पे साइन किए थे, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि जितना भी उनकी फॉर्चून है उसका लार्जेस्ट शेयर, तो उसमें से उन्होंने एक सीरीज चलाई थी, ठीक है, जिसमें अलग अलग फील्ड में प्राइजेस जो है वो रखे गए थे। तो वो फील्ड कौन कौन से थे? फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, मेडिसिन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर। फिजियोलॉजी और मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है, ये हमारा लिटरेचर तीसरा इंग्लिश। फील्ड था। तो उसके बाद चौथा जो मेरा फील्ड था वो लिटरेचर था, एंड फिफ्थ इज पीस, पीस। ठीक है। तो ये 5 फील्ड्स में सबसे पहले जो है नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था सबसे पहले, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नोबेल प्राइज स्टार्टिंग में नहीं था। तो जब अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी विल लिखी तो अल्फ्रेड नोबेल ने उस विल में 5 जो है कैटेगरी में ये अपना एक नोबेल प्राइज की कैटेगरी डिवाइड की थी, जिसमें फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, फिजियोलॉजी और मेडिसिन था, ठीक है, लिटरेचर था एंड पीस था, ठीक है। जो हमारा इकोनॉमिक्स साइंस में नोबेल प्राइज देना शुरू हुआ है वो 1968 में हुआ है, ठीक है, 1968 में। तो सबसे पहले क्या था कि 1968 में क्या किया कि स्वीडन का ना, स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, ठीक है, इन्होंने स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने, ठीक है, स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने एक सेवरेजेस, ठीक है, सेवरेजेस रिक्स रिक्स बैंक, सेवरेजेस रिक्स बैंक, ठीक है, इस मतलब कि सेवरेजेस रिक्स प्राइस की जो है शुरुआत की थी उन्होंने, ठीक है। एक बैंक है स्वीडन का सेंट्रल बैंक जिसका नाम है सेवरेजेस रिक्स बैंक, ठीक है। तो उन्होंने सेवरेजेस रिक्स बैंक प्राइज शुरुआत की थी किनकी? अल्फ्रेड नोबेल की याद में उन्होंने जो है ये देना शुरू किया था, जिसको बाद में जो है इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज बोला जाने लगा। तो वैसे इसका सही नाम क्या है? सेवरेजेस रिक्स बैंक प्राइज जो है ये सबसे पहला नाम था। तो 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है जी। और बाकी के जो नोबेल प्राइज है, फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है वो 1901 में फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था, फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है 1901 में दिया गया था, ठीक है। और अगर इकोनॉमिक्स फील्ड में देखा जाए तो फर्स्ट नोबेल प्राइज 1968 में दिया गया था, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है।
देखो भाई, ये कहाँ पे दिए जाते हैं नोबेल प्राइज, कहाँ पे दिए जाते हैं? सिर्फ पीस नोबेल प्राइज को छोड़ के बाकी के सारे नोबेल प्राइज स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक है, स्वीडन में। ठीक है, सिर्फ पीस वाले को छोड़ के। जो पीस का नोबेल प्राइज है वो दिया जाता है नॉर्वे में। ठीक है, जो पीस का नोबेल प्राइज है वो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी के जितने भी नोबेल प्राइज हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन में। ठीक है जी, ये क्लियर पीस है? में क्या कंसीडर करते हैं सर? क्या मतलब पीस प्राइज मतलब कैसे बना, ये कंसीडर कैसे होता है? पीस प्राइज में मतलब ये होता है ना कि भैया कि अगर आप देश में कहीं पे भी लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वेलफेयर के मतलब काम करने का मतलब ये होता है, एक तो लोगों की वेलफेयर जिससे शांति बनी रहे, या ह्यूमैनिटी के लिए सर। ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए कोई भी आप काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पीस प्राइज। ठीक है, समझ आया? यस सर। और मरने के बाद किसी को भी नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, कि मरने के बाद किसी को भी नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। हाँ, बट द थिंग इज क्या है कि मान के चलो कि भैया आज नोबेल प्राइज अनाउंस हो गया। ठीक है, आपको पता है कि ये नोबेल प्राइज हमेशा नवंबर में दिया जाता है, बट अक्टूबर में इसको अनाउंस कर दिया जाता है। मान के चलो कि आज नोबेल प्राइज अनाउंस हो गया, तो नोबेल प्राइज अनाउंस होने से लेके मिलने तक अगर किसी बीच में किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो फिर उसको नोबेल प्राइज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? यस स्टैटिक सर। क्यों जरूरी है, इसका मैं इसलिए कहता हूँ कि भैया स्टैटिक इसलिए जरूरी होता है आपके लिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पढ़ा होता है कि बताओगे फर्स्ट नोबेल प्राइज कब मिला था। ठीक है, तो वो 1901 में। और अगर हम देखें कि वैसे नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंस में कब मिला था, तो 1968 में जो है फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस मिला था। ठीक है, तो ये जो है इसका स्टैटिक हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। और आपको एक दूसरी चीज इसमें ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से इंडियंस हैं जिनको नोबेल प्राइज मिले हुए हैं, कौन कौन से इंडियंस हैं जिनको किसी भी फील्ड में नोबेल प्राइज मिले हुए हैं। ठीक है जी, तो ये भी चीज यस आपको सर। पता होनी चाहिए। ठीक है, वैसे जो मेन है उसमें से एक तो आ जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनको मिला था फॉर लिटरेचर, सबसे पहले यही बंदे थे जिनको मिला था। ठीक है, सबसे पहले इंसान थे ये, इनको लिटरेचर में मिला था। दूसरा उसके बाद डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, इनको वो रमन इफेक्ट के लिए मिला था। ठीक है, फिजिक्स में वो रमन इफेक्ट इनको मिला था। फिर उसके बाद मिला था मदर टेरेसा को। ठीक है, मदर टेरेसा। ठीक है, इनको भी जो है वो मिला था फॉर पीस। ठीक है, उसके बाद अमृता सेन, अमृता सेन इंडिया से थे। ठीक है, इनको इकोनॉमिस्ट। मिला था फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो और उसके बाद अगर हम देखें तो कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी फॉर पीस। ठीक है, फॉर पीस ये मिला था। वैसे तो इंडिया के अराउंड 10 लोग हैं जिनको मिला हुआ है, बट वो इंडियन ओरिजिन के थे, जैसे डॉक्टर गोविंद खुराना हो गए। ठीक है, अमिताभ भट्टाचार्य जिनको लास्ट ईयर मिला, अमिताभ भट्टाचार्य को मिला था ना। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स फील्ड में, तो ये बट इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, तो ये इंडियन और रीजन के, बट अगर मैं मेन देखूं तो मेन ये मेरे ये रहेंगे, बाकी के आप थोड़ा और देख लेना अच्छे से कि और किसको मिला हुआ है। ठीक है, तो हाँ जी, लास्ट कैलाश क्या है? कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। ओके। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को फॉर पीस मतलब इन्होंने को ये मिला था। तो अच्छा, एक कैटेगरी में मैक्सिमम 3 लोगों को ही नोबेल प्राइज दिया जा सकता है, ये भी चीज ध्यान रखना। नोबेल प्राइज की टोटल 6 कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक कैटेगरी में मैक्सिमम 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। बट पीस नोबेल प्राइज में 3 ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिल सकता है, मतलब इंडिविजुअल को नहीं, 3 ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिल सकता है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअल को भी मिल सकता है और 3 ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिल सकता है। तो ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। थोड़ा ये मेरा स्टैटिक पार्ट अच्छे से कवर हो सकता है, अगर आपको कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बात करते हैं हम आगे अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट लिटरेचर में 2020 का नोबेल प्राइज किसको मिला? ठीक है, तो लिटरेचर में 2020 का नोबेल प्राइज किसको मिला? किसी को पता है भैया? किसी को लुईस पता? कोई ग्लक। मेरे को
लुइस ग्लक, यस, बहुत बढ़िया। लुइस ग्लक को जो है वो 2020 का लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कोई नॉवल नहीं लिखी या कोई बुक नहीं लिखी, इनको पता है किस चीज के लिए मिला है? फॉर हर अनमिस्टेकेबल वॉइस, फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस। ठीक है, फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस। ठीक है, मतलब जिसमें कह सकते हैं कि जब बिना किसी गलती के, ठीक है, एक पोएटिक वॉइस जो है उनकी है, जिसकी वजह से मतलब यूनिवर्सल में उनका एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो है वो शो होता है। तो दैट्स व्हाई इनको लुइस क्लक को फॉर 2020 लिटरेचर के लिए। तो ये कहाँ से भैया, कहाँ से बिलोंग करती है? यूएस से बिलोंग करती है। ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे कैसे याद कर सकते हैं? ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम में कोई ऐसा सर दिक्कत आती है, नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लुइस है ना भैया, जो लुइस है वो अपना लिटरेचर गुल्लक में लेके आई। ठीक है, जो लुइस है वो लिटरेचर किस में लेके आई? गुल्लक में लेके आई। तो लुइस ग्लक को 2020 के लिटरेचर के लिए जो है नोबेल प्राइज मिला है फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस। ठीक है, जिसकी वजह से उसको एक इंडिविजुअली एग्जिस्टेंस कहते हैं ना, यूनिवर्सल में मिल जाती है। तो उसको हम यहाँ पे करके चलेंगे। राइट, क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट नोबेल प्राइज की बात करते हैं। तो फिजिक्स में 2020 का नोबेल प्राइज किस किस को मिला है भैया? ठीक है, 3 लोग हैं। हाँ, तो आंसर क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, किस किस को? एंड्रिया गेज, ठीक है, रोजर पेनरोज, ठीक है, रेनहार्ड गेंजल, रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया गेज, एंड्रिया गेज। ठीक है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया गेज, इनको किस चीज की डिस्कवरी के लिए मिला भैया? डिस्कवरीज अबाउट ब्लैक होल, डिस्कवरीज अबाउट ब्लैक होल। ठीक है जी। अच्छा, ये आपको ध्यान में रखना है, ब्लैक होल की डिस्कवरीज के लिए आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फिजिक्स में किस चीज के लिए मिला है? तो ब्लैक होल डिस्कवरीज के लिए 2020 का जो फिजिक्स का हुआ है, रोजर पेनरोज, ठीक है, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। अच्छा, इसको ना मैं कल याद कर रहा था, तो मेरे को ना एक बढ़िया सी दिमाग में कहानी आई इसको कि कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो, फिर मैं आपको बता दूं इसमें क्या। वो अपने रिया चक्रवर्ती का नाम सुना ना, जो सुशांत सिंह केस में थी? ठीक है, तो उसको ना मैं ऐसे मतलब याद किया कि जो रिया है वो रोज जेल जाती है। ठीक है, जेल के अंदर जाती है। जो रिया रोज पेन लेने के लिए जेल के अंदर जाती है। तो हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं थोड़ा, या अगर मतलब जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, अब मतलब थोड़ा थोड़ा याद ही करना होता है, तो उससे याद हो जाता है कि रोजर पेनरोज गेंजल गेज। ठीक है, तो रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया गेज, 2-3 बार पढ़ोगे, 2-3 बार रिपीट करोगे, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, किस चीज की डिस्कवरी के लिए? ब्लैक होल। ब्लैक होल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट हु हैज वोन द विन? ठीक है, किसको भाई? केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए 2020 का नोबेल प्राइज किसको मिला है? अच्छा, किसकी डेवलपमेंट के लिए? ऑफ ए मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग के लिए किसको 2020 केमिस्ट्री में जो है वो मिला है? किस किस को मिला हो सकता है भैया? ई ऑप्शन। कारपेंटर और जेनिफर। चार्ल्स पेंटर एंड जेनिफर ए डोडना। ठीक है जी। हम इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं कि वो जो जेनिफर है ना, वो अपने लिए कारपेंटर ढूंढ रही है। ठीक है, जो जेनिफर है अपने लिए कारपेंटर ढूंढ रही है। तो जेनिफर ए डोडना एंड एमेनुअल चारपेंटियर। चारपेंटियर भी बोलते हैं ना इसको, हैं? ऐसे ही बोलते हैं भैया, फिर कुछ और बोलेंगे? है कारपेंटियर तो नहीं बोलेगा। ठीक है जी। एमेनुअल चारपेंटियर एंड जेनिफर ए डोडना जो है, इन दोनों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है 2020 का। किसके लिए? जीनोम एडिटिंग के लिए। किसके लिए? जीनोम
एडिटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बाकी के रह गया, बाकी कैटेगरी भी देखते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, लिटरेचर हो गया। अब आप बात करते हैं मेडिसिन और फिजियोलॉजी में। ठीक है, मेडिसिन और फिजियोलॉजी में किसको मिला है, ये मैंने परसों भी बताया था आपको। एक तो हाँ, माइकल हॉफ्टन, मैंने क्या बोला था, हॉफ्टन राइस राइस अल्टर अल्टर हो गया। ठीक है, हॉफ्टन राइस खा के अल्टर हो गया। तो हॉफ्टन का पूरा नाम क्या है भैया, माइकल हॉफ्टन। ठीक है, ठीक है, माइकल हॉफ्टन। और ये क्या था, चार्ल्स एम राइस था। ठीक है, चार्ल्स एम राइस था। और ये कौन सा था ऑल्टर था भैया, हार्वे ऑल्टर, यही था ना, यस और नो। ठीक है, हॉफ्टन राइस खा के अल्टर हो गया, माइकल हॉफ्टन, चार्ल्स एम राइस एंड हार्वे ऑल्टर जो है, ये जिनको मेडिसिन में जो है वो मिला है। अच्छा यार, इनकी कंट्रीज भी तो लिखवानी है। ठीक है, इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की जो है उसमें डिस्कवरी के लिए इनको मिला है। तो ये तो ब्रिटेन से है भैया, नहीं ऑल्टर नहीं ब्रिटेन से, ऑल्टर है अमेरिका से। ठीक है, और राइस भी अमेरिका से है, और हॉफ्टन ब्रिटेन से है, ठीक है, क्लियर है, यस और नो। ठीक है, राइस तो ऑल्टर अमेरिका से और हॉफ्टन ब्रिटेन से, क्लियर है, यस सर। अच्छा, चारपेंटियर कहाँ के हैं भैया, चारपेंटियर कहाँ के हैं, जर्मनी, फ्रांस के। ठीक है, चारपेंटियर फ्रांस के हैं, और ये जो डोडना है ये यूएस की है। ठीक है, ये जो डोडना है ये यूएस की है। ठीक है भैया, यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बाकी मैं लिखवा देता हूं कौन सा बंदा कौन सी कंट्री से। अब देखते हैं पीस में। ठीक है, पीस में किसको मिला है, पीस 2020 नोबेल प्राइज मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इनको जो है जो जिसको कहते हैं ना कि इन्होंने अपना हंगर को दूर करने के लिए, मतलब फूड सिक्योरिटी को लेके पूरा अराउंड द वर्ल्ड जो काम किया है, उसको लेके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो पीस 2020 का नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है जी, क्लियर है, यस सर। ठीक है, ओके। तो और जो लास्ट रह गया वो रह गया इकोनॉमिक्स में किस किस को मिला है। एक तो मिला है पॉल आर मिलग्रॉम, ठीक है, रॉबर्ट बी विल्सन, ठीक है, रॉबर्ट बी विल्सन। इन दोनों को इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में भैया, ये दोनों यूएस से हैं, इन दोनों को इकोनॉमिक साइंस में जो है वो मिला है, पॉल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है किस चीज में, इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, किस चीज को लेके, इन्होंने कहा है कि भैया जो हमारी ऑक्शन होती है ना, ऑक्शंस होती हैं, ठीक है, यस सर। ऑक्शन थ्योरी को लेके इनको, उसमें इंप्रूवमेंट्स को लेके, नई ऑक्शन फॉर्मेट्स को लेके इनको जो है ये सारा नोबेल प्राइज मिला है कि कैसे हम ऑक्शंस उसमें ऑक्शंस में इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है, उस थ्योरीज को लेके, नई इन्वेंशंस को लेके इनको पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को जो है वो इकोनॉमिक्स में मिला है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लें। क्या नए चेंजेस है सर इनके थ्योरी में यार इतना तो मैंने अभी डिटेल में पढ़ा नहीं है, ठीक है, कि कौन सी थ्योरी इनकी चेंजेस क्या है, बट इतना पढ़ा कि ऑक्शन थ्योरी में इनको मिला है, मतलब कुछ ना कुछ तो नया होगा, देखने वाला होगा क्या होगा। ठीक है, मेरे को लगता है कुछ बढ़िया सा चेंजेस होगा, जो भी होगा पढ़ेंगे, पर धीरे धीरे थोड़ा लेंगे टाइम इसमें, है। चलो एक बार फिर रिवाइज करते हैं सारे लोग। भैया लिटरेचर में किसको मिला, लिटरेचर में किसको मिला नोबेल प्राइज, लुईस गुल्लक, ग्लक,
गुल्लक को, ठीक है। लुईस अपने लिटरेचर को गुल्लक में लेके आई, कहां से आई? यूएस से आई, यूएस से। ठीक है। कहां से आई? यूएस से आई, यूएस। ठीक है, ठीक है। लुईस अपने लिटरेचर को यूएस से गुल्लक में लाई, ठीक है भैया। आगे आ जाओ, फिजिक्स, फिजिक्स। Andrea Ghez, पेनरोज, एंड्रिया Penrose, पेनरोज, गेंजिल, तो Genzel, दूसरा कौन था? गेंजल था, गेंजल yes, और और गेज। है ना, ठीक है। या तो गेज। रोजर पेनरोज, ठीक है, रेनहार्ड गेंजल, ठीक है, और एंड्रिया। एंड्रिया गेज, है ना, यही है, यस सर। ठीक है। ये भैया जो पेनरोज हैं ये यूके से हैं, ठीक है, ये यूके से पेनरोज लेके आते हैं, ठीक है, पेनरोज लेके आते हैं। रिया रोज जेल जाती है, ठीक है, जर्मनी में, ठीक है। और एंड्रिया गेज ये यूएसए से है, ठीक है भैया, यस और नो, ठीक है। यस सर। केमिस्ट्री में कौन कौन था? Carpenter Jennifer Jennifer. Doudna, सामने क्या है यार, ठीक है, एमेन्युअल चारपेंटियर एंड जेनिफर ए डॉर्टना, ठीक है। और उसमें किसको मिला? हमारे पीस में वर्ड फूड प्रोग्राम, Food Program, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स में किसको मिला? पॉल आर। Milgram, Wrong. कौन है? Robert B. Wilson, Robert B. Wilson. विल्सन, ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। क्लियर हो गया, यस नो, ठीक But है। countries भी important है. कंट्रीज, हाँ, क्योंकि बेटा पता है क्या होता है इसमें, मैं आपको बता दूं कंट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कई बार पूछ लेता है कि भैया केमिस्ट्री में जिन दो लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, मतलब एमेन्युअल चारपेंटियर एंड जेनिफर डॉर्टना, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन एग्जामिनर को कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हमें उस पर भी भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर जो स्टूडेंट है वो शाना है तो एग्जामिनर 1.5 शाना आएगा। समझ आया? नहीं आया? ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, तो दैट्स वाई हमें हर चीज के ऊपर काम करना है, ठीक है। सर जो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहीं पे रजिस्टर्ड है या फिर होएगी, हाँ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका मैंने देखा नहीं यार, इसको मैंने भी देखना है। अगर कर सकते हो चेक करो कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है ये। वर्ल्ड फूड इटली रोम में है, राइट, मेरे को याद आया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन इटली रोम में है यार, हाँ या राइट, मेरे को याद आ गया, इटली रोम, मैंने पढ़ा था कहीं, ठीक है। चेक करना है एक बार, क्रॉस चेक कर लो मैं सही हूँ क्या, सही है सर, रोम इटली। ठीक है, या इटली रोम में, यस, ठीक है। क्लियर है जी, यस और नो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बाकी मैं और भी अवार्ड्स कराऊंगा आज, ठीक है, और भी बहुत है 2020 के, अभी तो शुरुआत है, हैं? आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है। Which airport has become the first airport of the Airport Authority of India which is entirely solar powered? इनमें से कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है जो पुडुचेरी है क्या? सोलर पावर्ड है? वो है पुडुचेरी। कौन सा है भैया? पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया इंडिया का जो कंप्लीटली सोलर पावर्ड है, राइट? क्लियर है? यस और नो? ठीक है। पुडुचेरी है तो यूटी, यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है भैया? कोई बता सकता है मेरे को? यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? किरण बेदी। किरण बेदी, यस, वेरी गुड। किरण बेदी जो है वो पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द इनक्यूबेंट अमीर, किंग और रूलर जिसको बोलते हैं, ऑफ द विच कंट्री सबा अल अहमद अल सबा हैज पास्ड अवे? ठीक है, ये जो सबा अल अहमद अल सबा है ये कौन से देश के किंग थे जिनकी अभी डेथ हो चुकी है रिसेंट डेज में? तो वो थे कुवैत के। कहाँ के भैया?
कुवैत के थे, इनकी अभी डेथ हो चुकी है, इनकी जगह पे नए जो है किंग आ गए हैं, उनका नाम अगले पे है, बस वो उनका नाम एक नजफ था, कुछ नजफ सबा अल अहमद अल सबा, बाकी सेम ही है, बस आगे नजफ लगा हुआ है उनके शायद। ठीक है भैया, सबा अल अहमद अल सबा जो है ये कहाँ के हैं? कुवैत के जो है वो किंग रहे हैं, जो रिसेंट डेज में डेथ हो चुकी है इनकी। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। ठीक है, कुवैत सिटी जो है वो कुवैत की कैपिटल है, और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की जो करेंसी है वो दिनार है। ठीक है, क्या है भैया करेंसी? दिनार, कुवैती दिनार। दिनार। ठीक है, बस ठीक है। यूएई की कैपिटल क्या है भाई? दुबई। दुबई, अबू धाबी जो है यहाँ की कैपिटल है, और दिरहम यहाँ पे, दिरहम जो है वो दिराम या दिरहम जो भी इसको बोलते हैं, ये यहाँ की दिरहम सर। ठीक है। बहरीन की जो कैपिटल है वो है मनामा। ठीक है, बहरीन मनामा, और यहाँ की जो करेंसी है वो है दिनार। ठीक है, बहरीन पे भी जो करेंसी है वो दिनार चलती है। सऊदी अरब, रियाद जो है यहाँ की कैपिटल है, रियाद, और रियाल जो है यहाँ की करेंसी है, रियाल। ठीक है, सऊदी रियाल बोलते हैं वैसे इसको, रियाल से भी नाम याद रख सकते हैं। ओमान की कैपिटल मस्कट, और यहाँ की जो करेंसी वो रियाल, इसको भी रियाल ही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया भैया? यस और नो? ठीक है, हमेशा याद रखा करो, कंट्री कैपिटल करेंसी, ये स्टैटिक पार्ट है, सीमेट में या आईएफटी में आपको कहीं पे भी आ सकता है ये। ठीक है, सीमेट आईएफटी कहीं पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया कौन सी कंट्री के जो किंग की या रिसेंट डेज में डेथ हो गई जिनका नाम सबा अल अहमद अल सबा था, तो वो है कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी, करेंसी दिनार। बाकी वैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री याद करेंगे सभी में। बहरीन की मनामा दिनार, सऊदी अरब रियाद रियाल, ठीक है, यूएई अबू धाबी दिरहम, ओमान मस्कट रियाल। ठीक है जी, क्लियर है? यस और नो? यस और नो? एनी डाउट? लिख लिया भाई सभी ने? नो सर, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट नवाफ है, नोट नजफ, नवाफ अल अहमद अल जबेर अल सबा। ठीक है, एक नाम हैं? क्या नाम रखे हैं? ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। सर ये करते ही नहीं। ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਕੱਲਾ ਸਰ ਨਾਮ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, हैं? ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ, फ्रंट पेज इनको अकेले नाम, तो वो नहीं बोलता था ना उसमें धमाल में, है आपका नाम क्या है, तो कहता बस गोवा पहुंचते पहुंचते सर वो वाला अय्यर वाला। हाँ अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर। वेणुगोपाल अय्यर। ये तो अभी निकनेम था। ठीक है, नवाफ अल अहमद अल जबेर अल सबा, ये अभी नए कंट्री इसके बने हैं, तो कुवैत के ये नए किंग बने हैं। ठीक है, तो आपको या तो नाम पूछे, नाम लिखा होगा या फिर वहां पे लिखा होगा कि भैया ये कौन सी कंट्री के अभी किंग बने हैं, तो वो बने हैं कुवैत के। ठीक है जी, क्लियर है? इसमें से मैं आपको दो के लिखवा देता हूँ। वियतनाम की है हनोई यहाँ के कैपिटल है, और डोंग यहाँ पे करेंसी चलती है, हनोई डोंग। ठीक है, अर्मेनिया की जो कैपिटल है वो है येरेवन। ठीक है, येरेवन, और द्राम यहाँ पे करेंसी चलती है। ठीक है, अर्मेनिया येरेवन द्राम, वियतनाम हनोई डोंग, कुवैत सिटी दिनार। ठीक है, ऐसे करके याद हो जाएंगे। अगर ना अगर अलग अलग रट्टा मारोगे इनके ऊपर तो आपका टाइम बहुत खराब होगा। ठीक है, बट अगर आप इनके साथ साथ याद करेंगे तो बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपके याद हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, विच कंट्री इंडिया हैज अग्रीड टू
continue and advance bilateral cooperation in the fight against the coronavirus with emphasis on technological cooperation and test. ठीक है, इंडिया ने कौन से देश के साथ ये एक तरह का एग्रीमेंट किया है जिसमें उन्होंने बायलैटरल कोऑपरेशन है, मतलब जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट जितनी भी टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है, टेस्ट है, उसको लेके इंडिया का एक एग्रीमेंट हुआ है, वो कौन सी कंट्री के साथ हुआ है भैया? कोई बता सकता है कौन सी कंट्री के साथ इंडिया का कोरोना वायरस के अगेंस्ट जितना भी हमारे टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन या टेस्ट है उसको लिए जो है एग्रीमेंट हुआ है? डेनमार्क है शायद से। इजराइल या इजराइल के साथ, ठीक है, किसके साथ हुआ है? इजराइल के साथ, क्योंकि हम ना इन कंट्री के साथ एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब कि ऐसा कि यार इनके साथ भी कुछ ऐसा एग्रीमेंट होगा, मोस्टली हम यही सोचते कि जापान वगैरह ही हो सकता है, तो इजराइल के साथ हुआ है, ठीक है जी। इजराइल के साथ इंडिया का कोरोना वायरस के अगेंस्ट जितनी भी टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन और टेस्ट है उसको लेके एक बायलैटरल कॉपरेशन को लेके ये सारा हुआ है, ठीक है। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम जो है ये यहाँ की कैपिटल है, और करेंसी क्या है इजराइल की? वो शकील है, शकील जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, शकील, कुछ ऐसी करेंसी है इसकी। शकाल बोलते हैं, शकाल है? नो सर, वो करेक्ट नेम था ना कहीं। चेक कर लेना इसका क्या है। शकील ऐसे ही है कि ई के साथ है? SHE है, हाँ, SHEKEL, ठीक है। जापान की करेंसी वो क्या भैया कैपिटल? टोक्यो। और यहाँ की करेंसी येन यहाँ की करेंसी है। और यूके लंदन, ठीक है। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। डेनमार्क की कोपेनहेगन, नॉर्वे। स्टर्लिंग तो सर पुराना नेम है हैं? स्टर्लिंग तो पुराना नेम है ना। पाउंड स्टर्लिंग ही अभी भी वही तो है यार। अच्छा, पूरा एक ही है ये। जीपी से ग्लोबल पाउंड क्रेन, ठीक है। डेनिश क्रेन जो है यहाँ की करेंसी, डेनिश क्रोन जो है यहाँ की करेंसी है। और नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो है अबूजा, और नायरा यहाँ की करेंसी है, नायरा, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। इजराइल जेरूसलम, शकील, जापान टोक्यो, येन, नाइजीरिया अबूजा, नायरा, यूके लंदन पाउंड स्टर्लिंग, डेनमार्क कोपेनहेगन, डेनिश क्रोन यहाँ की करेंसी है, राइट। ठीक है जी, आगे चलें, आगे बढ़े हम। एक मिनट सर। Who has successfully test-fired a new version of the surface-to-surface nuclear-capable ballistic missile Shaurya at Balasore off coast of Odisha? ओडिशा के बालासोर से शौर्य नाम की न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है यहाँ पे टेस्ट फायर किया गया है? DRDO। न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? शौर्य। कहां से वो किया गया भैया? ओडिशा के बालासोर से, ठीक है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये भी ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो शौर्य है, ठीक है, तो वो कौन सी मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो किसके द्वारा? DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। DRDO न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है भैया। 1 जनवरी को इसका डे बनाया था, ठीक है। तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। जी सतीश रेड्डी यहाँ के चेयरमैन है, हेड है, ठीक है जी, ठीक है। और यूके की फेलोशिप मिली थी इनको, यूके की फेलोशिप मिली थी 2020 में, ठीक है। 2019 में इनको मिसाइल सिस्टम अवार्ड भी मिला था, मिसाइल सिस्टम अवार्ड, ठीक है। यूके की ना एक वो है, मतलब
इसको बोल देते हैं संस्था, एरोनॉटिक्स को लेके जो संस्था है, ठीक है, उसके उन्होंने फेलोशिप दी थी ये इनको, जी सतीश रेड्डी को, ठीक है। तो कौन सी मिसाइल का इन्होंने टेस्ट फायर किया भाई डीआरडीओ ने? शौर्य नामक जो है वो किया है इसका। लिख लिया? नोट डाउन हो गया? आगे चले? नहीं हुआ था अभी। करो करो, कोई ना, आराम से करो। चले भाई, आगे चले। डन। एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अक्टूबर में बने हैं। खन्ना सर, कोई खन्ना नहीं है, दिनेश खारा। कौन बने भैया? दिनेश खारा, ठीक है। दिनेश डेली खारा पी के एसबीआई में आता है, ठीक है। दिनेश खारा पी के एसबीआई में आता है। तो एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने? दिनेश खारा, ठीक है, ठीक है भैया। Next, which state government has announced डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम फॉर रूरल एरियाज? जितने भी हमारे ग्रामीण इलाके हैं उनमें जो है डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटल सेवा सेतु जो है प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है, फॉर रूरल एरियाज? कौन सी हो सकती है भैया? गैस लगाना चाहोगे तो कौन सी पे लगाओगे? गुजरात। गुजरात, यस, बहुत अच्छे। क्योंकि अगर किसी मैं डिजिटलाइजेशन में देखूं तो आजकल सिर्फ गुजरात ही आगे चल रहा है, ठीक है। वर्ल्ड जो अपना जो फूड एक्सपोर्ट प्रोग्राम को लेके, रूफटॉप सोलर रूफटॉप को लेके, ठीक है, तो फूड सेफ्टी में लेके, ये सारी चीजों में गुजरात टॉप पे रहा है। 2020 में अगर मेरे को आता है, ठीक है, सोलर रूफटॉप के मामले में गुजरात नंबर 1 रहा था, एक्सपोर्ट के मामले में गुजरात नंबर 1 रहा था, फूड सेफ्टी को लेके जो है गुजरात नंबर 1 रहा था। तो अभी रूरल एरियाज में डिजिटल सेवा सेतु जो प्रोग्राम है वो भी किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, अनाउंस किया गया है, वो भी गुजरात के द्वारा किया गया है, ठीक है। गुजरात की कैपिटल क्या है भैया? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। गांधीनगर। गांधीनगर जो है वो गुजरात की कैपिटल है, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? विजय भाई रूपानी ना। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है जी, क्लियर है? यस और नो? केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम जो है यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है। यस और नो? यस। आंध्र प्रदेश, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुन्नूर, विशाखापट्टनम, अमरावती, ठीक है। 2019 में ही इनको अमरावती दी गई थी, उससे पहले हैदराबाद इनकी कैपिटल रही थी, कैपिटल थी। तेलंगाना 2014 में अलग हो गया था, ठीक है ना। तो इनके जो सीएम है कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर कौन है भैया आंध्रा के? विश्वभूषण हरिचंदन। यस और नो? ठीक है। महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है। उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हो गए, है ना। और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर, कोश्यारी, ठीक है, कोश्यारी। राजस्थान, जयपुर,
ठीक है, और सी अशोक गहलोत, ठीक है, अशोक गहलोत, और कलराज मिश्रा, यहाँ के गवर्नर हो गए। ठीक है जी, क्लियर है? हैं? अब तो याद होगी ना स्टेट, मेरे को लगता है याद होगी है। और यस सर, साथ साथ में करने लगे हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सर उठा देंगे बस, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गवर्नर में आ रही है, राजस्थान का गवर्नर, गवर्नर में दिक्कत आ रही है। गवर्नर हो जाएंगे यार, ऐसे 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच बैंक हैज लॉन्च ए राजस्थान का गवर्नर कौन है? हाँ जी, राजस्थान गवर्नर राजस्थान कलराज मिश्रा, कलराज मिश्रा। ठीक है, यस और नो? Which bank has launched a debit card facility for those customer availing the loan against securities? कौन से बैंक ने डेबिट कार्ड पे फैसिलिटी की है, मतलब लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज? कौन सा बैंक हो सकता है भैया? HDFC, HDFC बैंक। ठीक है, ICICI बैंक है ना, ICICOIC डेबिट कार्ड ते लोन लेके आई सी। ठीक है, समझे? ठीक है भैया, हैं? थोड़ा थोड़ा कर सकते हो यार, जैसे मन करे ना, याद ही करना है, कुछ भी क्वेश्चन आए सी है, वो ICICI डेबिट कार्ड पे लोन लेके आई सी हैं। हाँ जी सर, सिक्योरिटीज रख के आई थी। तो आईसीआईसी बैंक ने वॉइस बैंकिंग भी शुरू किया था ना अमेजन अलेक्सा के साथ, वॉइस बैंकिंग। ठीक है, वॉइस बैंकिंग अमेजन अलेक्सा, ठीक है, और गूगल असिस्टेंट के साथ, गूगल असिस्टेंट के साथ। ठीक है, मैं अगर आपका बैंक अकाउंट आईसीआईसी में है और आपके घर पे अलेक्सा है, तो आप जाके पूछेंगे भाई अलेक्सा अकाउंट में बैलेंस कितने, तो अलेक्सा कहेगी पहले जमा तो करवा ले, नेगेटिव चाहिए। ठीक है, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा एचडीएफसी बैंक के रिलेटेड एक और भी चीज है। एचडीएफसी वैसे अगर मैं देखूं तो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, और इन्होंने ना अभी कोरोना जो कोविड का टाइम चल रहा था उस पे इन्होंने एक सॉन्ग लॉन्च किया था, हम हार नहीं मानेंगे, है ना, लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि जो ये सिचुएशन आई है, ठीक है, उससे कैसे हम जो है दूर रह सकते हैं। इस चीज को लेके एचडीएफसी बैंक ने एक सॉन्ग लॉन्च किया था, हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, निर्मला सीतारमन हैज launched which bank's business mentoring program MSME प्रेरणा for MSMEs। ठीक है, जितने भी MSMEs हैं उनके मेंटरिंग के लिए एक MSME प्रेरणा प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमन के द्वारा। ये कौन से बैंक के द्वारा भैया, कौन सा बैंक? इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, यस वेरी गुड, इंडियन बैंक के द्वारा जो है ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया निर्मला सीतारमन के द्वारा। इस बैंक में सिर्फ किस चीज को लेके, एमएसएमईज की मेंटरिंग के लिए लेके, ठीक है, जैसे उन्होंने बिजनेस करना है तो उस चीज को लेके जो मेंटरिंग है, तो एमएसएमई प्रेरणा के नाम से वो किया गया है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। मिनिस्टर कौन है भैया इसका? हिंट देना सर। है, हिंट क्या देना है बताए? नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी जो है या इसके मिनिस्ट्री है इनके पास। तो एमएसएमई देखो भैया, आप एमबीए करने जा रहे हो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इकोनॉमिक्स फील्ड में हम जब जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में कौन कौन सी टर्नओवर, कितनी टर्नओवर तक की कंपनीज आती हैं। तो माइक्रो में आती हैं 0 से 5 करोड़ की टर्नओवर 5 करोड़ तक की है साल की, यस सर, वो माइक्रो में आएंगी। 5 से लेके जो 75 ठीक है, वो आएंगी स्मॉल में, और 75 करोड़ से लेके जो 250 है 250 करोड़ तक की, ये सारी आएंगी मीडियम एंटरप्राइजेस में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस और नो? यस सर। राइट, क्लियर? कोई डाउट, कोई शंका यहाँ तक किसी को?
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च अ को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड विद विस्तारा दैट कैन लोड अप टू 16 करेंसीज? कौन सा बैंक जो है उसने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड विस्तारा के साथ मिलकर जो है बनाया है, ठीक है, जिसमें 16 करेंसीज को लोड किया जा सकता है। 16 करेंसीज को लोड किया जा सकता है। एक्सिस 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 बैंक। कौन सा बैंक है भैया? एक्सिस बैंक जो है वो है जिसने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड विस्तारा के साथ मिलकर जिसमें 16 करेंसीज को लोड किया जा सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? ठीक है। अच्छा, एक ना कल आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है नेक्स्ट क्लास में के लिए, ठीक है। बैंक खोलने के लिए कितने करोड़ की सिक्योरिटीज हमें आरबीआई के पास जमा करवानी पड़ती है, आप ये मेरे को बताएंगे। 500 करोड़ एक नॉर्मल बैंक के लिए। पर अगर आपने एक पेमेंट बैंक खोलना है तो उसके लिए, अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो उसके लिए कितना 800 है? कितना? ठीक है, एक नॉर्मल बड़ा बैंक जिसमें कंप्लीट है उसके लिए तो 500 करोड़ है। अगर आपने पेमेंट बैंक खोलना है तो उसके लिए कितने करोड़ की सिक्योरिटीज चाहिए? अगर आपने फाइनेंस बैंक खोलना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके लिए कितनी करोड़ की सिक्योरिटीज चाहिए? और इनमें होता क्या क्या है? पेमेंट बैंक क्या होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। Next, with Myanmar, which country has agreed to work towards the operationalization of the Sitwe port in the Rakhine state? राखीने स्टेट में जो सितवे पोर्ट है उसमें ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, कौन सी कंट्री के साथ म्यांमार ने एग्रीमेंट किया है? इंडिया के साथ सर। इंडिया के साथ ही किया भैया। ठीक है, अब म्यांमार अलग देश है ना, अलग देश है ना म्यांमार। यस यस सर। इंडिया का पार्ट तो नहीं है ना, बट इंडिया के साथ में लगता है ये। ठीक है, तो म्यांमार ने इंडिया के साथ इस चीज को लेके एक एग्रीमेंट किया है। ठीक है, सितवे पोर्ट जो राखीने स्टेट में है तो उसमें ऑपरेशन मतलब काम जो है शुरू करने के लिए तो म्यांमार का इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है? यस और नो? ठीक है, चलो इसमें ना बाकी स्टेट बाकी कंट्रीज को देख लेते हैं। ये तो हमारे है। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की क्या है भैया कैपिटल, किसको पता है? ओकलैंड नहीं, ओकलैंड नहीं है, वेलिंगटन। वेलिंगटन 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 जो है यहाँ की जो है वो क्या है, कैपिटल है। और डॉलर यहाँ पे करेंसी चलती है। न्यूजीलैंड डॉलर। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जकार्ता, जकार्ता जकार्ता यहाँ की कैपिटल है। इंडोनेशियन रुपी है आई थिंक, रुपया, इंडोनेशियन रुपया, रुपया। ठीक है, यहाँ की करेंसी है। फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल क्या पेरिस है? बहुत बढ़िया से बोला है, पेरिस। यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है। यूरो श्रीलंका, कोलंबो कोलंबो नहीं है, ओ सॉरी वो दूसरी चेंज हो गई। श्री कुछ जयवर्धने, जयवर्धने कोट्टे कुछ। ठीक है, जयवर्धने पूरे कोटे, जयवर्धने पूरे कोटे जो है, जयवर्धने पूरे कोटे यहाँ की कैपिटल है और रुपी यहाँ पे करेंसी चलती है। ठीक है भैया, श्री जयवर्धने कोटे पूरे कोटे यहाँ की कैपिटल है और रुपी यहाँ पे करेंसी चलती है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है। इंडोनेशिया जकार्ता, इंडोनेशियन रुपया। न्यूजीलैंड वेलिंगटन डॉलर। समझ आया? ठीक है, अब बोलो भाई। हाँ जी सर। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी सर। आगे चलें। ठीक है, with which country union cabinet has approval for signing a memorandum of cooperation in the field of cyber security? साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, ठीक है, इंडिया की यूनियन कैबिनेट ने किस देश को जो है मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन जो है किया है? जापान यूके।
सर माइक बंद है। मैंने बंद किया हुआ था। हाँ जी, तो इंडिया की यूनियन कैबिनेट ने कौन सी कंट्री के साथ साइबर सिक्योरिटी को लेके मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन भैया वो किया, साइन किया है? जापान। जापान के साथ। यस, यही है भैया। ये 7G पे काम कर रहे हैं, पता है? अभी 5G ऑलरेडी चल रहा है, 7G पे काम चल रहा है इनका। यस सर। और हमारे यहाँ पे 5G भी अभी complete पता नहीं हुआ। नहीं आएगा। 4G। वो ना पता नहीं, मैं कहीं पे एक जॉब पढ़ रहा था, कहते बाहर 4G स्पीड, अंदर 2G स्पीड, कमरे में H+ और कंबल के अंदर वो आने लगता है नो सिग्नल। ऐसे ही होता है ना, ये रियलिटी है अपने यहाँ की। ठीक है, अपने तो यहाँ 4G नहीं कंप्लीट चलता, तो लोग जापान जैसी कंट्री 7G पे काम कर रही है। ठीक है ना। और वैसे भी ये चीज तो रियलिटी है, मतलब अगर आप जानते हैं, अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जापान के बारे में, तो एक ये ऐसा देश है जो दो बार खत्म हो गया था, खत्म। और सबसे एडवांस, मतलब भैया सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है 550 या 580 किलोमीटर पर आवर वाली बनाई है इन्होंने अभी। 580 580 वाली है ना। 550 तो पहले चल रहे थे भाई। 5 मैगलेव की बात करें सर आप? मैगलेव की बात करें सर? शिनकानसेन। क्या? शिनकानसेन। हाँ, शिनकानसेन। ओके। वो मैगलेव तो वो तो टेक्नोलॉजी का नाम है। हाँ, वो टेक्नोलॉजी का नाम है वो उनका। ठीक है, तो भैया देख लो कहाँ तक पहुंच गए हैं। अपने इतने जो ट्रेन चलती हैं वो भी 2-2 घंटे लेट होती है। यस और नो? बिल्कुल। ठीक है, चलो जापान का तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अच्छा, चीन sir. की कैपिटल क्या है भैया? चीन की कैपिटल क्या है? शंघाई। शंघाई। सर बीजिंग। 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 ठीक है, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो युआन चलती है। युआन। ठीक है, तो यूके हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो इसका है वेस्ट इंडीज। पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन। एंड डॉलर यहाँ पे करेंसी चलती है, डॉलर यहाँ पे करेंसी चलती है। ठीक है, बहरीन तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं पहले, मनामा दिनार। ठीक है, यूके भी अपने डिस्कस हो चुका है। ठीक है, लंदन और पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है जी, तो साइबर सिक्योरिटी को लेके इंडिया का जो है वो मेमोरेंडम हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। किसके साथ? जापान के साथ। ठीक है, अच्छा, तो इंडिया का दूसरा, मतलब इन्होंने इंडिया का और भी एक एग्रीमेंट हुआ है, वो 5G कोऑपरेशन को लेके, 5G टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, ये भी जापान के साथ ही हुआ है। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा जापान के साथ ही ये हमारा एग्रीमेंट हुआ है 5G टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। जी टेक्नोलॉजी को एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत अच्छे लेवल पे काम चल रहा है, पता है, हर वहां पे अगर आप देखेंगे तो। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है भैया? सियोल। और वॉन यहाँ पे करेंसी चलती है ना। सर्बिया बेलग्रेड और दिनार यहाँ पे करेंसी चलती है। ठीक है, इटली रोम, यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है। ठीक है, सेनेगल का आप देख लेना भैया, सेनेगल का मेरे ध्यान में नहीं है, सेनेगल आप देख लेना। ठीक है, कोई मेरे को लगता है ऊटपटांग सही नाम है इसका, सेनेगल का। ठीक है, इटली, रोम, यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है। ठीक है, तो 5G कॉपरेशन टेक्नोलॉजी को लेके इंडिया का एग्रीमेंट हुआ है, एक साइबर सिक्योरिटी और दूसरा 5G टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस को लेके। ठीक है जी, क्लियर है? यस और नो? Which country has successfully test launched a new Zircon hypersonic cruise missile? ठीक है, तो Zircon hypersonic cruise missile लॉन्च करने वाला कौन सा कंट्री है? आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रशिया ने कौन सी क्रूज मिसाइल लॉन्च की, तो उसका नाम है जिरकॉन। ठीक है, या जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च करने वाली कौन सी कंट्री है?
तो वो है रशिया। किसने लॉन्च किया भैया? रशिया। रशिया। ठीक है, क्लियर है? रशिया, रशिया चलते हैं रशिया। रशिया 2022 तक जो ओलंपिक एसोसिएशन ओलंपिक्स के द्वारा बैन किया गया है 2022 तक। ठीक है, मतलब जो अगले हमारे 2 ओलंपिक होने हैं उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा रशिया। ठीक है, 2021 में जो ओलंपिक होना है, 2022 का जो विंटर ओलंपिक होना है, 2021 का जो समर ओलंपिक होना है, इन दोनों में ही जो है रशिया पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। रशिया की कैपिटल क्या मॉस्को है क्या? मॉस्को। यस सर। रूबेल यहाँ पे रूबेल। currency चलती है ना? यस यस सर। सर। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा कैनबरा। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ना। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल देख लेना यार, करेंसी तो वॉन है, वॉन। ठीक है, ऑस्ट्रिया वियना, यस सर। वियना। और यहाँ पे जो करेंसी है वो कौन सी चलती है? यूरो चलती है, यूरो चलती है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की कोई कैपिटल नहीं है क्योंकि ये एक फेडरल सिटी है बेटा, ये एक फेडरल सिटी है, इसकी कोई भी कैपिटल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। स्विट्जरलैंड की कोई भी कैपिटल नहीं है। ठीक है, क्या है? प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया वो है कैपिटल है, वो है प्योंगयांग है। ठीक है, किम योंग प्योंगयांग ऐसे कर सकते हो, यांग योंग, किम जोंग उन। किम जोंग चोंगल। ठीक है, ठीक है भाई। होगी, मेरे को लगता है 20 की कंट्री होंगी है ना आज। यस सर। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं भैया? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? बोलिए। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर वो बने हैं राजेश्वर राव। कौन बने हैं? राजेश्वर राव। राजेश्वर राव जो है वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो है वो बने हैं। ठीक है जी, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? राजेश्वर राव। ठीक है, क्लियर है? बोलो भैया। यो बीड़े, तू क्या बीड़े बीड़े कर रहा है अनुभव? शशांक का बीड़े नहीं बने भैया। ठीक है, वो भी सर कुछ थे। देख क्या थे फिर बीड़े, बता दे मेरे को। दिनेश खारा एसबीआई के नए चेयरमैन और शशांक राजेश्वर राव आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। ठीक है, अच्छा वैसे आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है ना? यस सर। ठीक है, शक्तिकांत दास। ठीक है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के मेन कौन है भैया? जज, चीफ जस्टिस बोबड़े। कौन है? बोबड़े। बोबड़े। क्या कल्ला बोबड़े नहीं, नाम बताओ। नाम बताओ। शरद अरविंद। हैं? शरद अरविंद। शरद एस ए बोबड़े, शरद Yes, sir. अरविंद एस ए बोबड़े। अच्छा उसमें ना पता है क्या होता है, मैं आपको बता दूं क्या गड़बड़ी हो सकती होती है। उसने जैसे मान के चलो ऐसे लिख दिया एस ए बोबड़े, ठीक है, के ए बोबड़े, ठीक है, एल ए बोबड़े, क्या करोगे अभी? बोबड़े। ऐसे बोबड़े। हो गया, अब किसको लगा के आओगे भैया? है सर, बोबड़े तो पढ़ा था, ये नहीं पता कौन सा बोबड़े था। शरद अरविंद बोबड़े जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये ना एक्चुअली में एग्जाम में हुआ है, ये एक्चुअली में एग्जाम में हुआ है। ठीक है, ये किसी ने यही गलती जो हम बार बार करते हैं, ठीक है, तो ये उन्होंने ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया और नाम ऐसा ही डाल दिया। ठीक है, NCAER क्या है भैया? ये अनुभव क्या है ये NCAER, जिसके ये सीनियर एडवाइजर है? सर कल मैंने पढ़ा था द हिंदू में। ठीक है, पढ़ा होगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये, किसके है वो NCAER? सर रिसर्च प्रोग्राम है कोई है सर, ठीक से याद नहीं है, रिसर्च प्रोग्राम है कोई।
अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इसके बारे में देख लेना, मेरे को ध्यान में नहीं है एक्चुअली में, इसको एक बार देख के मेरे को बता देना, ठीक है, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। राइट बच्चा? ओके सर। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच स्टेट यूनियन टेरिटरी टू प्रमोट डेयरिंग एंड रूरल लाइवलीहुड्स, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें डेयरिंग और रूरल लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए वो एग्रीमेंट हुआ है? लद्दाख, ठीक है। किसके भैया? लद्दाख। ठीक है, ठीक है। लद्दाख अभी हमारी ये यूटी है, ठीक है। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो आर.के. माथुर साहब हैं, आर.के. माथुर। जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है भैया? अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? पहले तो हमारे मुर्मू साहब थे, जीसी मुर्मू, वो अब कैग बन गए हैं। जीसी मुर्मू अब कैग हैं। ये पहले जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। अभी कौन है? अभी कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू कश्मीर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। महाराष्ट्र हो चुका है, ये हो चुका है। गोवा की कैपिटल पणजी है क्या? है? और यहाँ के गवर्नर कौन है भैया? गोवा के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी, वो महाराष्ट्र के भी हैं और गोवा के और भी गोवा के भी हैं, ठीक है। यस और नो? भगत सिंह कोश्यारी। चलिए अब हम बात करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच बैंक हैज अप्रूव्ड ए लोन of USD 500 million for the Delhi Ghaziabad Meerut Regional Rapid Transit System project and a loan of USD 201 million for Mumbai Metro। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। दिल्ली गाजियाबाद एंड मीरूत रीजनल रैपिड ट्रांजिट के लिए कितने डॉलर? $500 मिलियन डॉलर, ठीक है। और मुंबई मेट्रो के लिए $241 मतलब मिलियन डॉलर। ये चीज ध्यान रखना, आपको यहाँ पे अमाउंट पूछी जा सकती है कि इस बैंक के द्वारा मुंबई मेट्रो रेल के लिए कितने मिलियन डॉलर का लोन दिया गया है, तो वो है 241 मिलियन। ये चीज ध्यान रखना। और दिल्ली गाजियाबाद मीरूत रीजनल ट्रांजिट सिस्टम के लिए 500 मिलियन। कौन सा, किसके द्वारा बोलिए? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ब्रिक्स बैंक के नाम से भी हम इसको जानते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक के नाम से हम इसको जानते हैं भैया। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर क्या शंघाई में है? ठीक है, यस और नो? ठीक है, ठीक है जी। और ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सी है भैया? ब्रिक्स कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है जी। कल का एक ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है। वो ये है कि आप एक तो IMF का हेडक्वार्टर याद करके आएंगे कहाँ पे है, ठीक है। और अभी इसका IMF का 190th मेंबर कौन सा बना है रिसेंट डेज में अभी, ठीक है। 1-2 दिन पहले की न्यूज है। 190 मेंबर ऑफ IMF, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। AIIB का कहाँ पे है। वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बारे में आप कल मेरे को बताएं। सर IMF तो USA में नहीं है, वॉशिंगटन। हाँ जी, होमवर्क है। वर्ल्ड बैंक का भी वही भी है सर। ठीक है, यस और नो? लिख लिया भाई। और देखो भैया अमाउंट याद कर लेना। मेट्रो रेल के लिए 500 मिलियन, 241 मिलियन के 500 मिलियन, 241 मिलियन,
ठीक है। और दिल्ली गाजियाबाद मीरठ उस ट्रांजिट सिस्टम के लिए 500 मिलियन किसके 500 द्वारा? मिलियन। न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जिसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, चलो टाइम पड़ा है अभी, टाइम कितना हुआ है बोलो? 12:35। 12:35। कितना टाइम पड़ा है अभी? बहुत है सर। 25 पड़ा। मिनट। अभी करते हैं अवार्ड्स, कर लें आज अभी? हैं कर लें? बोलो, शर्मा काहे रहे हो? बहुत है सर इन्ना। बस सर रिवाइज कर लेते हैं आज हम। रिवाइज करा दो। रिवाइज कर लें? यस सर। तो फिर वीडियो ऑन कर लो, फिर करेंगे रिवाइज सारे लोग। जल्दी से सभी लोग वीडियो ऑन कर लो, हैं रिवाइज करते हैं। एक बंदे से क्वेश्चन पूछते हैं। चलो खेलते हैं आपके साथ, हैं कौन बनेगा करोड़पति। हैं? मिलेगा कुछ भी नहीं, इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो आज वाले करें रिवाइज, हैं? यस सर। आज वाला रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला है? इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला है? मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन। पॉल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन को जो है वो मिला है क्या? इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऑक्शन थ्योरीज को लेके जो है वो मिला है इनको। क्या मिला है ऑक्शन थ्योरीज को लेके? नोबेल प्राइज। इकोनॉमिक्स। लिटरेचर में किसको मिला है? लुईस गुल्लक को जो है वो लिटरेचर में, गुल्लक नहीं गुल्लक करना है, वो तो याद करने के लिए बोला है। ठीक है, एक्चुअली में नाम क्या है? लुईस ग्लक। ठीक है, मेरे अच्छा अच्छा भैया फिजिक्स में किसको मिला है? रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया गेज। एंड्रिया गेज। याद हो जाएगा ना यार, याद हो जाएगा, ऐसे मजा आएगा। पता है नोबेल प्राइज आ गया, एक क्वेश्चन पक्का आना है नोबेल प्राइज में से, एक क्वेश्चन पक्का आना है, लिखवा के ले लो। लग तो रहा है सर। लास्ट नेम याद हो रहा है, मतलब पेनरोज गेंजेल गेज। ठीक है, पेनरोज गेंजल गेज। रिया रोज पेन लेने के लिए जेल के अंदर जाती है। ठीक है, रिया रोज पेन लेने के लिए जेल के अंदर जाती है। बहुत बढ़िया से याद कर लो यार। अच्छा, क्लास में कोई रिया तो नहीं बैठी? क्या देखे सर क्या बोल रहे हो आप? वही पेन लेने के लिए सर। चलो, तो उसमें ना जब पेनरोज करेंगे तो आगे रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया रीस। उसमें फिजियोलॉजी और मेडिसिन माइकल चार्ल्स एमराइज हैर। माइकल हॉफ्टन, ठीक है, चार्ल्स एमराइज एंड हार्ने अल्टर। ठीक है। केमिस्ट्री में कारपेंटर, जेनिफर डोंडा, कारपेंटर ढूंढ रही है। चलो धीरे धीरे बढ़िया से। पीस में वर्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अच्छा चलो ये बताओ, कुवैत का कौन सा अभी नया किंग बना है? बहुत बड़ा नाम है। अल अहमद हबीबी। स्टार्टिंग को नवाब है बस। नवाब। नवाज। वो तो नवाब का दादा परदादा का नाम है। ठीक है, नवाब अल सबा अल अहमद अल जुबैर अल सर ऑप्शन में भी ऐसे ही देंगे। ऑप्शन में सबसे लंबा नाम होगा सर। सर ऑप्शन में भी ऐसे ही देंगे। ऑप्शन में ना आपको नाम नहीं आएगा, आपको यही पूछा जाएगा कि ये वाला बंदा कहाँ का किंग बना है।
ठीक है, उनको भी पता होता है कि भैया कैसे कैसा क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, कुवैत की कैपिटल कुवैत कुवैत सिटी, सिटी कुवैत सिटी, और दिनार यहाँ पे दिनार। करेंसी Currency. चलती है। दिनार, कुवैत सिटी दिनार, बहरीन मनामा, मनामा, दिनार, दिनार, करेंसी चलती है। ठीक है, बहरीन, मनामा, दिनार। ठीक है, सऊदी अरब रियाद, रियाल, रियाल। अच्छा, एक चीज और, सऊदी अरब में 2020 का G20 समिट हुआ था। ठीक है, सऊदी अरब में 2020 का जो है वो G20 समिट हुआ था, पर हुआ था वर्चुअली, मतलब सारा, तो आपको पता ही है कोविड की वजह से इस बार सारा वर्चुअली हुआ है। तो वर्चुअली जो है ये हुआ था 2020 का सऊदी अरब में। 2021 का G20 समिट कहाँ पे होने वाला है? रशिया, जो 2021 का है जो होने वाला है वो होएगा हमारा रशिया में नहीं, वो होने वाला है इटली में। और जो 2022 का है वो होने वाला है इंडिया। इंडिया में। ठीक है, समझ आया? किसके किधर? ठीक है, दो G20 समिट जो 2020 का है वो सऊदी अरब में हुआ था, 2021 का इटली, 2022 इंडिया। इंडिया। ठीक है भैया, क्लियर है? यस और नो? यस ठीक है। अच्छा, मेरे को याद करवा देना एक दिन। आप क्या है, जेरूसलम, नोटबुक पे मत लिखो। जेरूसलम। जेरूसलम शेकेल। शिकेल, ठीक है, बिना नोटबुक पे के ऊपर थोड़ा बहुत लगाओ, जेरूसलम शेकेल। ठीक है, नाइजीरिया की कैपिटल अबूसा, अबूजा। ठीक है, नायरा, करेंसी चलती है, अबूजा नायरा, नाइजीरिया, अबूजा नायरा। ठीक है, जापान, टोक्यो, टोक्यो येन। टोक्यो येन। डेनमार्क, कोपेनहेगन, डैनिश क्रॉन। यहाँ पे करेंसी चलती है डैनिश क्रॉन, है ना? ओके। एसबीआई के चेयरमैन कौन बने हैं नए? दिनेश खरा, खारे के नाम पे सब हंसते हैं, है ना? ये जो खारा पीते हैं ना, ये कितना खुश हुआ है। ठीक है, तो दिनेश खारा एसबीआई के चेयरमैन। ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा, गुजरात किस किस चीज में टॉप पे रहा है भैया? फूड सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट्स में, फूड्स में सर, वो रूफटॉप, वो आपने बताया सर, वो सोलर रूफ, डिजिटलाइजेशन, रूफटॉप में, डिजिटलाइजेशन, स्टार्टअप्स में, डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम के लिए स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप हब, के लिए गुजरात टॉप पे रहा है। सर, ड्रैगन फ्रूट का नाम भी बदल दिया गुजरात ने। जी, ड्रैगन फ्रूट का नाम भी बदल दिया गुजरात ने। हाँ, वो कल बता रहे थे, रख दिया कमला। अरे सर, कमाला सर, वो संस्कृत में लोटस को कहते हैं। लोटस को कमल देखता है कमल। तो कमल तो मतलब अब जब ये आएगा तो कमला खा रहा है? खारा से कमला। ओके, तो क्या लेके आई बाजार से? कमला लेके आई है। ओके, चलो नेक्स्ट बैंक जो है, कौन सी कंट्री के साथ इंडिया 5G टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी? जापान। वेरी गुड। म्यांमार ने जो रानीखेत जो हमारा है स्टेट पोर्ट में काम करने के लिए किसके साथ है? इंडिया। कैपिटल क्या बर्मा है क्या? म्यांमार को ही बर्मा बोलते हैं। रंगून, बर्मा। म्यांमार का ओल्ड नेम तो बर्मा है। बर्मा है, यस। म्यांमार का वैसे ही नाम बर्मा था पहले। इसकी कैपिटल क्या है म्यांमार की? रंगून। नए तो ओल्ड नेम है। वो तो नए पित्तवा ऐसे कुछ है सर। वहां से आया टेलीफोन। अरे ये गाना भी था, एक पुराना गाना सुना है कभी?
म्यांमार की क्या है भैया, कैपिटल क्या है? नाय पाइतवा, हाँ? नाय पाइतवा, नहीं पैतवा। ऐसा कुछ है सर। नाय पाइतो, पता नहीं, पाइतो। देखना भैया क्या है, नहीं पिया थियो, क्या जैसा ही है, नहीं पिया तो। नाई पैतियों, देख लेंगे इसका अच्छे से नाम, ठीक है। नाय पाइतो, अच्छा, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, वेलिंगटन, यहाँ पे करेंसी चलती है डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, इंडोनेशियन डॉलर, जकार्ता, जकार्ता, इंडोनेशियन रुपया यहाँ पे करेंसी चलती है। फ्रांस की पेरिस, पेरिस, यूरो, पेरिस, यूरो, यूरो, श्री जयवर्धने पोते, श्री जयवर्धने, रुपी, रुपी, ठीक है भैया, ठीक है। और डिप्टी गवर्नर कौन बने आरबीआई के? राजेश्वर राव। राजेश्वर राव, 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 राजकुमार राव नहीं, राजेश्वर राव, ठीक है। राव, ठीक है, तांडव पे तांडव हो रहे हैं, ठीक है, समझे? हैं? चलो, हमारा जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, हाँ जी सर, यस सर। कहाँ पे है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, मुंबई, मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र में है। यस सर, मेरे को लगता है कहीं और है भैया। मुंबई में ही है सर, मुंबई में ही होगा सर। तो छत्रपति कहीं है, हैं? छत्रपति शिवाजी वहीं पे। छत्रपति शिवाजी है तो मुंबई में ही होगा। छत्रपति शिवाजी सर, फ्लाइट में ही बोलते हैं ना। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट, FSSAI, फूड सेफ्टी से जो को लेके जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसके द्वारा 5 स्टार जो है रेटिंग मिली है, ठीक है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को जो है ना 5 स्टार रेटिंग मिली है ईट राइट स्टेशन के मामले में। ईट मतलब कि ईट के जो तो वहां पे फूड मिलता है उसको 5 स्टार रेटिंग मिली है, ठीक है। किसके द्वारा? FSSAI, ठीक है, क्लियर है? यस, ठीक है, चलो। अच्छा, ये चलो अवार्ड्स मैं कल करवा दूंगा और मेरे को याद करवा देना, कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में, और मेरे को याद करवाना कि एक स्पोर्ट्स एंड टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स एंड टूर्नामेंट्स, एक वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमें करनी है, ठीक है भैया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि सर ये चीज हमें कवर करनी है तो मेरे को बता दो भैया। सर वो नेशनल पार्क वगैरह, नेशनल पार्क कर लेंगे, आए थे सर, जैट में आए थे ना, इसलिए जैट में आए थे। नहीं, इसको देखो आप, प्रीवियस ईयर ना इसके जो सीमैट और IIFTS को थोड़ा देख लो यार, इसमें और क्या एक्स्ट्रा चीज है करंट अफेयर्स उसको लेके। अब मेरे को थोड़ा IIFT में तो थोड़ा इंटरनेशनल अफेयर्स थोड़ा ज्यादा आता है, इंटरनेशनल अफेयर्स थोड़ा ज्यादा आता है। आज जो बाइडेन की शपथ है, यस सर, 20 जनवरी को, और अमेरिका में 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा था, और सिर्फ ये जो ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प, ये एक ऐसा जिसको 2 बार लगा है, और ये एक पहला बंदा ऐसा है जिसको जो अपने सक्सेसर की ओथ सेरेमनी में नहीं जाएगा, ओथ सेरेमनी में इसको इनवाइट नहीं किया गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। हुई सर, ठीक है भैया। हाँ जी सर। सर इम्पीचमेंट क्या है? भी सर ये वो भी तो हो रहा है, एक उस पे केस चल रहा है। कैसे? ट्रम्प पे केस चल रहा है, ये क्या कर रहा है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ना पार्डन करने की, कुछ क्रिमिनल को माफ करने की पावर होती है कि ये माफ कर देते हैं। तो इन पे केस चल रहा है कि पैसे लेके ना ये कुछ कर रहे हैं, कि पैसे लेके उनको काफी किया। इससे जो पहली इम्पीचमेंट लगी थी ना ट्रम्प के ऊपर, वो लगी थी कि अपनी जो पावर्स है उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। यूके रानी के साथ खुलेआम बोला था ना वहां पर, ठीक है। तो पहली इम्पीचमेंट उसके इसके ऊपर इस चीज को लेकर लगी थी, और दूसरी इम्पीचमेंट अब ये इस चीज को जो इन्होंने ये पूरी वहां पे हिंसा फैलाई है, ठीक है, कैपिटल में, ठीक है, व्हाइट हाउस में, तो उस चीज को लेके भी जो है वो किया है। सेडिशन चार्जेस बिना किसी इशारे के कभी भी कोई काम नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। ये तो उधर से कोई